यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के नायक पीएम मोदी का आज बीजेपी मुख्यालय में होगा स्वागत। शाम 6 बजे कार्यकर्ता करेंगे पीएम का धन्यवाद। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। यूपी और उत्तराखंड में सीएम उम्मीदवार को लेकर होगी चर्चा। राजनाथ, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, महेश शर्मा रेस में। ऐतिहासिक जीत के बाद वाराणसी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक केसरिया होली। मोदी की सुनामी में बीजेपी ने 3/4 से ज्यादा बहुमत से दर्ज की शानदार जीत। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यूपी में बीजेपी को अकेले 325 सीटें, 47 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी, मायावती 19 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी की धमाकेदार वापसी, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने लहराया परचम। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सीएम के नाम पर लग सकती है मुहर। पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, कांग्रेस की जीत के हीरो रहे कैप्टन अमरिंदर। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, अकाली बीजेपी गठबंधन तीसरे नंबर पर। पंजाब में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आज। कैप्टन अमरिंदर को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आज ही राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे अमरिंदर। बादल आज देंगे इस्तीफा। यूपी में करारी हार के बाद अखिलेश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल राम नाईक ने स्वीकार किया इस्तीफा। अखिलेश ने हार के बावजूद गठबंधन का किया बचाव, कहा आगे भी राहुल से दोस्ती रहेगी जारी। अखिलेश ने बीजेपी की बड़ी जीत पर कसा तंज, कहा शायद जनता बुलेट ट्रेन चाहती है। कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफ होने की जताई उम्मीद। गोवा में बीजेपी को लगा झटका, 17 सीटों के साथ कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी। आज कांग्रेस पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर, 28 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को मिली 21 सीटें। चुनाव आयोग ने मायावती के आरोपों को सिरे से खारिज किया। मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का जताया था शक। अखिलेश और कांग्रेस ने भी जांच की मांग की। मायावती के आरोप पर बोले अमित शाह, बिहार की वजह से समझ सकते हैं मनोस्थिति। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा ऐसा होता तो पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी जीत जाते। लालू ने भी किया मायावती का समर्थन, कहा ईवीएम में शिकायत की होनी चाहिए जांच। बीजेपी के हमलों को ठीक तरह से काउंटर न कर पाने की मानी बात। सेक्युलर पार्टियों पर ओवैसी का हमला, पूछा मुसलमानों का वोट कहां गायब हो गया। समाजवादी पार्टी की हार पर अमर सिंह ने मारा ताना, कहा घर को आग लग गई घर के चिराग से। बोले नई सरकार से करेंगे रामगोपाल के भ्रष्टाचारों की जांच की मांग। एसपी, कांग्रेस की हार के लिए नीतीश ने बिहार जैसा महागठबंधन नहीं बनाने को ठहराया जिम्मेदार। नोटबंदी पर ज्यादा हमले को भी बताया हार की वजह। हार पर बोले शिवपाल, समाजवादियों की नहीं घमंड की हार। अखिलेश पर बिना नाम लिए किया हमला, कहा नेताजी को हटाया और हमारा अपमान किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश के भ्रष्टाचार की होगी जांच। तुरंत बनेगा रोमे स्क्वाड, कैराना पलायन की भी जांच करवाएंगे। जेटली ने बीजेपी की जीत को नोटबंदी पर जनता का समर्थन करार दिया। नोटबंदी का विरोध और जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधि के समर्थन को कांग्रेस का बताया ऐतिहासिक भूल। नोएडा सीट से जीते पंकज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को दिया जीत का श्रेय, कहा केंद्र की योजना और अमित शाह की रणनीति का मिला फायदा। बीजेपी की जीत को आजम ने कब्रिस्तान की हार और शमशान की जीत बताया। दिवाली पर बिजली मिलेगी, लेकिन ईद पर गैस की जगह लकड़ी के चूल्हे पर बनेगी सेवई। मायावती के बाद हरीश रावत ने भी ईवीएम पर उठाए सवाल। व्यंग के लहजे में कहा ईवीएम के चमत्कार को सलाम करता हूं। खुद दोनों सीट हारने और पार्टी को नहीं जीता पाने की डबल जिम्मेदारी ली। हार्दिक पटेल ने कहा यूपी की जीत का गुजरात पर नहीं पड़ेगा असर। कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत पर दी बधाई, कहा मोदी की कोई लहर नहीं। यूपी में कांग्रेस की हार पर प्रशांत किशोर ने पार्टी के टॉप मैनेजमेंट पर बोला हमला, कहा खुलकर काम करने नहीं दिया गया, कहा चाहते थे प्रियंका करे प्रचार। विदेशी मीडिया ने मोदी की जीत की तारीफ की। वर्ल्ड वन न्यूज ने 2019 से पहले बड़ी जीत बताया। पाक मीडिया ने ऐतिहासिक जीत बताया। बीजेपी की बम्पर जीत पर से मनोज तिवारी गदगद, विरोधियों पर किया म्यूजिकल अटैक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ की गश्ती दल पर नक्सलियों का हमला, 12 जवान शहीद, 4 घायल। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए जवान, नक्सलियों ने हथियार भी लूट लिए। राजनाथ ने हमले को बताया नक्सलियों की बौखलाहट। रायपुर पहुंचकर जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि का वादा। जम्मू के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सीजफायर उल्लंघन पर भारत सख्त, पाक के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब।
महाराष्ट्र के सतारा में शहीद जवान दीपक का अंतिम संस्कार, भारी संख्या में जुटे लोग। पुंछ में पाक गोलीबारी में हुए थे शहीद। यूपी में कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ हत्या का केस, सड़क दुर्घटना में मौत पर परिवार ने दर्ज कराया मामला। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, देर रात कई जगहों पर सर्द हवा और बारिश से गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी जारी, पहाड़ी इलाकों में एवलांच का खतरा, प्रशासन ने किया अलर्ट। शिमला में भारी बर्फबारी से बढ़ी ठंड, -0 पॉइंट तक पहुंचा पारा, 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। धर्मशाला में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे, बारिश के साथ बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली के आईटीओ इलाके में लकड़ी के गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुजरात के वलसाड़ में टायर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के आरकेपुरम में बीएमडब्ल्यू ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में 4 जख्मी। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर चमत्कार, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में बुजुर्ग महिला बाल बाल बची। गुजरात के अमरेली में कुएं में गिरा शेर, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। हैदराबाद में चेकिंग के दौरान 420 किलो ड्रग्स बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लाखों के नोट भी जब्त। अब मुंबई में पानी पर तैरते होटल में खाने का मजा ले सकेंगे लोग। सीएम फडणवीस ने बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास तैरते होटल का किया उद्घाटन। भारतीय मूल के अटॉर्नी जनरल पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, इस्तीफा देने से इनकार करने वाले को बाहर निकाला, 46 अटॉर्नियों से भी मांगा इस्तीफा। सीरिया के दमिश्क में 2 बड़े धमाके, ब्लास्ट में करीब 40 लोगों की मौत, ब्लास्ट से आसपास खड़ी बसों और कारों को पहुंचा नुकसान। ज्वाला गुट्टा ने हैदराबाद में शुरू की बैडमिंटन एकेडमी, देश और विदेश के बड़े कोच देंगे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग। दीपिका पादुकोण को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, दीपिका न्यूयॉर्क फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गई थी। बिहार के बोधगया में विदेशी सैलानियों ने होली के मौके पर जमकर मस्ती की, बच्चों के साथ डांस किया।